है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग बन। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आपकी डिमांड पर ही पैंट की कटिंग। जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से लेकर आऊं। यानी कि आप चाहते हो कि आपको आसन का हिसाब पता नहीं चल पाता कि सर हमें आसन बताइए, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए बेहद आसान तरीके आसन निकालना बताऊँगा कि पैंट का आसन किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पैंट में होता है वो आसन ही होता है। तो आइए मेजरमेंट हमारा जो है नोट कर लीजिए। जो मेजरमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट, लेंथ 33 इंच है, कमर 27.5, हिप्स 33, थाई 19.5 और घुटना 15, मोरी 12 एंड आसन 23 इंच। जो इसका आसन है वो 23 इंच है और इसी आसन के हिसाब से मैं आपको पैंट की कटिंग करना सिखलाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बने रहिएगा। और दोस्तों कहीं भी स्किप ना करिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आपसे अचूक न रह जाए। तो बने रहिएगा, मैं आप बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक मार्का लगा देंगे स्ट्रेट का, जो कि जो जितना भी टेढ़ा बेड़ा होगा वो सब निकल जाता है। तो स्ट्रेट का एक मार्का निकल गया। अब ये बॉटम का मार्का है यानी कि मोरी। तो मोरी के काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 2.5 इंच पर मार्का लगाते हैं, लेकिन हम 3 इंच पर मार्का लगाएंगे, जैसे कि कभी हमारी मोरी बढ़नी हो तो बड़ी हो जाए पैंट। ठीक है, समझ पा रहे होगे आप। तो हम 3 इंच पे एक मार्का लगा लेते हैं। लगाने के बाद में इससे हमें लगाना है लेंथ का मार्का। जितनी भी हमारी पैंट की लेंथ है, जैसे कि हमारी पैंट की लेंथ है 33 यानी कि 33 इंच लंबाई है, तो हम 33 इंच को इस तरीके से इंची टेप को तैयार रख देंगे 33 पे और 0.25 इंच कम कर इसमें एक मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद में अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आता है आसन निकालने का तरीका। तो बने रहिएगा, मैं आसन निकाल कर भी दिखाऊंगा और बाद में पेन कटिंग होने के बाद नाप के भी दिखाऊंगा कि तैयार आया नहीं। अब ये हमारा इंच टेप इधर रख दिया। अब 23 इंच हमारा आसन है, तो हम कितना लगाएं? काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को मैं आपकी तरफ से दूर करता हूं। तो दोस्तों आइए मैं सीधा सा हिसाब बताता हूं। एक छोटा सा मेथड है और इस मेथड को आप भी अपनाना कभी भी कहीं भी कैसे भी जब पेन कटिंग करने जाओ। तो जैसे कि हमारी जो आसन है वो है 23, तो हम 23 इंच आसन इस तरीके से लिख देते हैं आसन। तो ये हो गया हमारा 23 इंच आसन और इस 23 इंच के आसन में से हम इसको सीधा सीधा आधा कर देंगे। सीधा हमारा आधा हो गया 23 का दोस्तों 11.5। 11.5 और 11.5 23, छोटी सी बात है, तो समझ पा रहे होगे आप। तो 23 का हमने आधा कर दिया 11.5। अब 11.5 में से भी हमें कम करना है। 11.5 में से हमें कम करना है 3 इंच। यानी कि हमारी जो बेल्ट होती है वो 1.5 इंच की चौड़ी होती है, 1.5 इंच आगे से हो जाती है, 1.5 इंच पीछे से, तो 3 इंच बिल्कुल हो जाती है। और हर पैंट में एक हिसाब लगाना है, हर पैंट में 3 इंच कम करना ज़रूर है। ठीक है, 11.5 में 3 इंच कम करा तो कितना बचा? तो दोस्तों 8.5 इंच। समझ सही कहा आपने। तो 8.5 इंच हमारा बचा, तो हम 8.5 इंच को इसको रेडी कर देंगे। यानी कि ये पूरा पक्का सीधा हिसाब है कि 23 इंच के आसन में 8.5 रखने से 23 इंच भी तैयार आएगा बाद में। तो दोस्तों इस तरीके से 8.5 पे एक मार्का हम लगा देंगे। इस तरीके से आपको किसी ने भी हिसाब नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पर। जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप सीखें और आगे बढ़ें, और इसके अलावा भी कैसी भी कटिंग चाहते हैं तो वो भी बता दें मुझे, मैं उसी तरीके से कटिंग करके दूंगा ताकि आपको अच्छे से बेहतर से समझ आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने 23 इंच एंड 2.25, हमने 8.5 का 2.25 और यहाँ पे लाएंगे हम 7 इंच पे और एक मार्का लाएंगे 11 इंच पे। ये हमारे घुटने का हो गया एंड हमारे ये सेफ का मार्का होगा। ये मार्के लगाना बेहद ज़रूरी है। लगाने के बाद में इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये जो चैनल है आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाला चैनल है। कोई भी फालतू की वीडियो इस चैनल पे नहीं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों ये हमने मार के स्ट्रेट कर दिए हैं। स्ट्रेट करने के बाद में हम अपनी किनारी से लमसम 3 इंच दूरी पे, 1 इंच की दूरी पे एक मार्का इस तरीके से लगा देंगे। 1 इंच या 0.25 इंच पे आप किनारे छोड़ के लगा दीजिए ताकि हमारा अच्छे से जो पुट्ठा है वो सही से सलामत बैठ जाए। तो हमने 0.25 या 1 इंच छोड़ दीजिए। इससे छोड़ने के बाद हमें जो देखना है, हमारा जो थाई यानी कि हमारा आसन है वो है 19.5 इंच। 19.5 को हम आधा कर लेंगे यानी कि 9.25 इंच। तो 9.25 इंच बिल्कुल इस तरीके से रख देंगे, है ना। 19.5 का आधा नीचे वाले मार्के पे 19.5 में लिख के दिखा देता हूँ आपको। 19.5 को
19.5 का आधा हो गया आपका 9:45। तो 9:45 हमने ये रख लिया है। रखने के बाद में भी हम आधा इंच कम करके मार्कर लगाएंगे। देखो दोस्तों, इस तरीके से 9:45 रख लिया। रखने के बाद यहाँ से आधा इंच कम करके मार्कर लगाइए, आधा इंच कम करके मार्कर लगाइएगा, क्यों हम नीचे वाले मार्के से लगा रहे हैं। लगाने के बाद हम दोस्तों इसको हम खसका लेंगे, बिल्कुल बराबर कर देंगे इंची टेप को इसी के मार्के के, जो हमने आधा इंच कम करा है। करने के बाद इसका हम 20 सेंटर निकालेंगे, जो हमारी क्रीज होती है, समझ रहे हो ना, जो इसकी क्रीज होती है सामने में आती है दोस्तों। कई मरतबा क्या होता है कि वो इधर भागती है और इधर भागती है, यही फ्रंट का मार्का ना लगाने के कारण होता है, और एक कुछ पुट्ठे जोड़ने के कारण होता है, जो हमारी सिलाई जुड़ती है। तो दोस्तों अगर पैंट की कटिंग सही सलामत हो जाए तो उम्मीद है कि पैंट सही ही बैठेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस मार्के के लिए जो स्ट्रेट मार्का है, नीचे भी मार्का ले लेंगे। और इस मार्के के लिए इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देंगे। अब दोस्तों हमारा जो हिसाब आएगा वो आएगा बॉटम से स्टार्ट होगा, यानी कि मोहरी से। जो दोस्तों हमें बता दें आपको, जो मोहरी है इसकी वो है हमारी 12 इंच, है ना। अब 12 इंच को हम सीधा से हिसाब रखेंगे कि 12 इंच में से हम 6 इंच आधा कर देंगे दोस्तों, है ना। 6 इंच आधा कर देंगे। तो इस तरीके लिख के दिखाते हैं आपके लिए। हम 12 इंच मोहरी है तो 12 इंच का हम 6 इंच कर देंगे। 6 इंच में 3 इधर 3 उधर, इस मार्के की 20 सेंटर से, समझ रहे। तो ये सीधा हिसाब है। और अब आ जाते हैं हम अपने घुटने पे। तो घुटना दोस्तों हमारा जो है वो है 15 इंच। तो 15 का हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे आपको। और 15 का आधा हो गया 7.5, एंड 7.5 को दोनों साइड हम रख लेंगे। तो हम इस तरीके से 3.25 इधर और 3.25 उधर रख देंगे, यानी कि 7.5 तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, घुटने तक, बस सिर्फ ओनली हमें स्ट्रेट मार्के का प्रयोग करना है, ना कि सेप पट्टी का। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक फिटिंग की पैंट में बता रहा हूँ, जो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जीरी मोहरी की पैंट चलती है वो मैं बता रहा हूँ आपको मैटर उसका, कि सिर्फ और सिर्फ स्केल से मार्का लगाना है, ये वाला घुटने तक। अब इसके बाद में हम उपयोग करेंगे अपनी सेप पट्टी का। तो सेप पट्टी रखने का तरीका जरूर ध्यान रखें कि मैं किस तरीके से सेप पट्टी रख रहा हूँ। तो इस तरीके से हम सेप पट्टी रख देंगे, इस मार्के से मिलाकर बिल्कुल ज़बरदस्त करके। और इधर से भी हम इसी प्रकार से रख देंगे। रखने के बाद में दोस्तों हमें यहीं पे ही पुट्ठे का एक मार्का लगाना है। काफ़ी लोगों की क्या शिकायत होती है कि ये पुट्ठा जो होता है पॉकेट वाला फूल जाता है। जैसे कि मैं मार्का आपको ला के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से नहीं फूलेगा, गारंटी नहीं फूलेगा। तो इस तरीके से आप लगाइए। लगाने के बाद में जो हमारी कमर है, हम उस कमर को देखते हैं। हमारी जो कमर है वो 27.5 इंच कमर है। तो 27.5 को हम चौथा हिस्सा करेंगे, ठीक है। तो 27.5 का एक सूत कम 7 चौक 28, यानी कि 7 में से एक सूत कम एक मार्का लगाएंगे और 1 इंच प्लस कर देंगे इसके अंदर, यानी कि 1 इंच पूरा प्लस कर देंगे। दोनों साइड से हमारी आधा आधा इंच की मार्जिन इसके अंदर हमारी मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब हम नीचे भी इस तरीके से लगा देंगे मार्का। जितना ये आया देखो, यहाँ देख लेते हैं कितना आया, और इसमें हम 0.25 इंच ऐड कर देंगे। अगर हमारा दिखता है कि ज़्यादा स्पेस हो रहा है, इस तरीके से मार्का लगा देते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ। ये हो गया स्ट्रेट, और इसमें हम 0.25 इंच प्लस कर देंगे आगे की तरफ वो, ताकि हमारा सेफ सही करके निकल जाए। ये बोलते हैं हमारा जो दोस्तों फ्लाई का मार्का है। तो दोस्तों यहाँ से हमें 0.25 इंच नीचे डाउन करना है, 0.25 इंच, ठीक है दोस्तों। 1 इंच में से 2 सूत कम हम इस तरीके से डाउन कर देंगे इसको। और इस तरीके से हम एक शेप दे देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारी फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट मार्के हैं, सॉरी, जो हमारे फ्रंट के मार्के हैं वो कंप्लीट लग चुके हैं। इसी तरीके से मैं आपको बैक के मार्के लगाना सिखाऊंगा बेहद आसान तरीके से। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं पॉकेट का मार्का लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हम मार्का लगाते हैं अपना 2 इंच पे, और यहाँ से नीचे की तरफ हम अपने हिसाब से पॉकेट का मुंह खोलते हैं। तो हम लगाते हैं 7.5 या 7 इंच पे, क्योंकि छोटी पैंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है।
इस तरीके से मार्कर लगा दिया। तो फाइनली हमारे जो मार्क हैं वो फ्रंट के लग चुके हैं। आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करे सबसे पहले। तो दोस्तों इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये हमारे जो फ्रंट है वो कट चुके हैं और इस तरीके से हम नीचे वाला पल्ला हटा देंगे, ऊपर वाला पल्ला इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमें मार्के से ही कटिंग करनी है। अभी हमने रख दिया है। अब हम इसको जरूर ये चेक करेंगे कि जो हमारा पल्ला है वो स्ट्रेट रखा हुआ है या नहीं फ्रंट का। तो हम इस तरीके से नापेंगे। इसको हम चेक करेंगे इस तरीके से, यहाँ से लेके इस किनारे से नापेंगे कितना आया ये। अब देखो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमारा ये आया इतना, है ना। अब इसी तरीके से हम इंची टेप को पकड़ लेंगे और नीचे भी देख लेंगे इतना ही आया, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है तो हम इसको इस तरीके से खसका देंगे इसमें, इस तरीके से दोस्तों। तो ये हमारा फाइनली स्ट्रेट पर मार्का रख चुका है। तो अब हम इसके लिए अपने जो मार्के हैं वो लगाएंगे। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये मार्का जो है स्ट्रेट लगाते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि यार मार्का कभी भी पैंट के अंदर स्ट्रेट मत लगाना, वरना आपकी पैंट ठीक नहीं बैठेगी। तो ठीक है, इस तरीके से हमें आधा या पौन इंच डाउन करके मार के लगाने हैं, अगर हमारी पैंट का शेप और हमारी पैंट की क्रीज सही लेनी है तो सारे मार्के हम इस तरीके डाउन लगा दिए। अब नीचे मोरी पे हम 1 इंच का मार्का लगाएंगे और एंड घुटने पे हम लगाएंगे इसमें 1.5 इंच का मार्का। ये 1.5 इंच का मार्का है। अब ये हमारा शेप का मार्का है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1.25 इंच का मार्का। और ये हमारी थाई का मार्का है, तो हम यहाँ लगाएंगे इसमें 2.25 इंच का मार्का। और ये हमारा आसन का मार्का है, तो यहाँ 2.5 इंच का मार्का लाएंगे दोस्तों। अब इस तरीके से हमने आपको बताया था कि नीचे स्केल से ही प्रयोग करना है घुटने तक निशान तक, तो हम स्केल से ही करेंगे क्योंकि पहले फ्रंट पे भी हमने स्केल ही लगाया था। अब इसके बाद हमने अपनी सेप पट्टी लगाई थी, तो हम आपको सेप पट्टी लगा के दिखाते हैं। तो हमने इस तरीके से इसमें सेप पट्टी लगा दीजिए। अब लगाने के बाद में यहाँ से हम जो मार्का लाएंगे वो लाएंगे 2 इंच पे, 2 इंच या 1.25 पे भी लगा सकते हैं, पैंट अगर छोटी है तो 1.25 पे इस तरीके से। अब 2 इंच पे हमने मार्का लगाया है, आप 1.25 पे भी लगा सकते हैं, कम्प्लीटली मार्का बैठेगा। तो हमने लगाने के बाद में इस तरीके से ये मार्का का आप ध्यान रखिएगा। मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपका पुट्ठा जो फूल जाता है पॉकेट वाला वो नहीं फूलेगा इस तरीके से लगाने से मार्का। ठीक है, ये मार्का स्ट्रेट लगा दीजिए एकदम से। अब लगाने के बाद में दोस्तों ये हमने मार्का लगाया है 2 इंच पे, इस मार्के से हम अपने सेप पट्टी का प्रयोग करेंगे और मार्का इस तरीके से हम लगा देंगे। अब लगाने के बाद में दोस्तों इसकी जो कमर है वो 27.5 है, फिर 27.5 का वही हिसाब निकालेंगे जो फ्रंट में हमने निकाला था चौथा हिस्सा। तो 27.5 का चौथा हिस्सा हो गया आपका मेरे प्यारे दोस्तों 1 सूत कम 27.7 में से। और यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंगल प्लेट डालते हैं काफ़ी लोग, तो सिंगल प्लेट में 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1 इंच 2 सूत। और अगर डबल प्लेट डालो बैक में तो हमें 2 इंच रखना है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम हर पैंट में अपनी 2 इंच की मार्जिन रखते हैं ताकि हमें डबल प्लेट डालनी होती है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे, अपने हिप का हिसाब निकालेंगे जितनी भी हमारी हिप है। तो इस तरीके से हम आधा इंच दोनों साइड छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में इसी तरीके से हम इंची टेप पकड़ लेंगे। जितनी भी हमारी हिप है उससे सिर्फ ओनली आधा इंच लूज करना है। अगर लूज के नहीं मांगे तो नहीं भी करना है। क्यों दोस्तों, क्या है, हम मार्कर जो नाप लेते हैं वो ऑलरेडी पैंट के ऊपर ही लेते हैं। और दोस्तों हिप के साइज के हिसाब से अगर फिटिंग जेन्युइन है तो पैंट सही बैठती है। अगर
हिप पे पैंट लूज हो गई तो लगा लीजिए पूरी पैंट की फिटिंग ही खराब हो गई। समझ रहे हैं ना? तो पैंट जो है हिप पर फिटिंग में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने लगा दिए मार के सारे के सारे। अब दोस्तों मैं आ गया है वही बारी जिस बारी का आपको बेसब्री से इंतजार था। जैसे कि आपको हमने बताया था कि आसन का हम निकाल के दिखाएंगे और नाप के भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम मार्जिन छोड़कर जितना हमारा दबाव आना है उसके बाद हम नाप लेंगे। जैसे कि हमारा इतना आया 9.25 इंच, तो आपको नज़र आ रहा होगा 9.25 इंच। और यहाँ से भी हम अपने मार्जिन छोड़ देंगे दबाव, और यहाँ से छोड़ने के बाद में इस तरीके से हम पकड़ लेंगे 9.25 पर रख देंगे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये आया 20 इंच यानी कि 20 इंच ऊपर से भी मार्जिन छोड़ने के बाद में। नज़र आ रहा होगा आपको, अच्छे से दिखा दूं आपको, देखो ये इस तरीके से ये आया 20 इंच। ठीक है, ऊपर से मार्जिन छूट गई। अब हमने जो 3 इंच आपको याद होगा जब हमने माइनस करा था, हमने कहा था हर पैंट में कम करना। अब 3 इंच में प्लस कर दीजिए तो 20 और 3 23 इंच। तो फाइनली हमारा जो मार्का है वो कम्प्लीटली आ चुका है। 23 इंच आसन तैयार है। और आप पैंट बनाएंगे तो आपका पैंट का आसन 100% 23 इंच आएगा। तो आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं फिर लास्ट बार आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, ताकि ऐसे ही सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करें और आप देख लिया करें। तो थैंक यू सो मच अगर आपने हमारी वीडियो के लिए इतना वॉच किया। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें, जो आपके दोस्त यार सिलाई का काम करना चाहते हैं और सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आपके माध्यम से मदद मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।